दृष्टि बहुत रहा। जब वो परमात्मा तक पहुंचने का साधना करते हैं और वहां नहीं पहुंच पाते, हमारा शास्त्र बताता है, तब उसके बाद गिर जाते हैं, दूसरा जन्म होता है, तो दूसरे जन्म में वो राजा होते हैं। योग भ्रष्टे जो भवत राजा, वो योग की जो साधना का जो शक्ति है उस राजा में होती है। उसी प्रकार से जो भी अब राजा नहीं रह गया, राजा है अब जो भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जो होता है वो देवांश है उनमें, और देवांश होने के कारण से वो शक्ति परमात्मा के उसके साथ जुड़ी है। इसलिए इनका जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, देश के मुख्यमंत्री हैं, इन सभी को सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे उनको पद नहीं मिला बल्कि देवांश है इसलिए मिला। लेकिन जो विरोधियों का सपना है देश को, भारत को मोदी मुक्त बनाने का, क्या उनका ये सपना साकार हो पाएगा, आपको लगता है क्या? देखिए, वो देश को भारत से मोदी के जो मोदी जी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, जी हाँ, 24 तक, हाँ। और यहाँ वही कांग्रेस कह रही हम मोदी मुक्त बना के दिखाएं। देखिए, उन्होंने जो कहा वो तो हो गया। देश से जो सत्ता नहीं खत्म होगी कांग्रेस की, तो कांग्रेस मुक्त तो हो गया। अब उनका सपना है कि नहीं हम भाजपा मुक्त करेंगे, मोदी मुक्त करेंगे, तो ये समय बताएगा और इसको जनता बताएगी। और जनता जो चाहेगी वो होता, क्योंकि यह प्रजातंत्र राज्य है और प्रजातंत्र जो प्रजा चाहेगी वही होगा और उनके कहने से नहीं होगा। क्योंकि जो कमियां इनमें देख रहे हैं विवक्ष, वो कमी है नहीं। जनता इनकी अनुकूल है और जब जनता जिसके अनुकूल है वही को सत्ता मिलेगा और वही फिर 24 के चुनाव में सत्ता में ये प्रधानमंत्री यही बनेंगे। और इनको जो सत्ता से हटाने वाले हैं सोचते हैं वो अपने हटते चले जा रहे हैं। रामायण में प्रभु राम ने सुग्रीव को ये कहा कि एक सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं। सन्यासी अच्छा राजा कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। यही बात जब योगी आदित्यनाथ जी से पूछे जाते हैं कि आप एक सन्यासी हैं, तब आप ये सत्ता लेकर के कौन मुख्यमंत्री बने, सब पूछते हैं, आप ही लोग पूछते हैं, हम ही पूछते हैं, मीडिया वाले। हाँ पूछते। तो उसने कहा कि हम देखिए योगी हैं और कर्म योगी हैं। तो कर्म योगी का मतलब होता है हम सत्ता भी लेकर के चलते हैं, सत्ता को इस ढंग से चलाते हैं कि दूसरे देश के लोगों की मांग होती कि हमारे यहाँ का होता योगी जैसा व्यक्ति चाहिए, जो जैसा वो काम कर रहे हैं सब कोई नहीं कर रहा। आए इतने रहे ऐसे ऐसे यहाँ पर सत्ता के साथ जुड़े हुए आतंकवादी और क्या कहते हैं माफिया, कौन कौन माफिया हैं यहाँ रहे, और सबको कहा कि वो आते आते घोषणा किया कि या तो प्रदेश छोड़ दो, या स्वभाव छोड़ दो, आदत छोड़ दो, चोरी चमारी और किसी प्रकार की जो घटना करते हो वो सब छोड़ दो। जो छोड़े वो जेल में है, कुछ जेल में गए, कुछ छोड़ दिए, कुछ मार दिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से सत्ता उन्होंने कहा कि हम कर्मयोगी और क्या होता है राजयोगी, तो दोनों प्रकार के योगी भी हैं, कर्मयोगी। अपने अपने उत्तर उन्होंने दिया था। कर्मयोगी का वही है कि कर्म करना, देश की जो प्रदेश की जिम्मेदारी है उसको निर्वहन करना, उसको अच्छे प्रकार से उसकी व्यवस्था देखना, ये हो कर्मयोगी। और योगी तो वही है। 24 की भविष्यवाणी तो आप कर चुके हैं, 29 आते आते एक नारा आपको जरूर सुनाई देगा जो मुझे ऐसा लगता है, आज हमारा मोदी है, कल हमारा योगी है। यहाँ बात में हिंदू राष्ट्र को लेकर आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि संत समाज ये चाहता है, देश भी चाहता है, हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग चाहता है भारत को हिंदू राष्ट्र के तौर पर घोषित हो। देखिए, जो गलतियां नेताओं ने किया, देश बंटवारा, भाई देश बंटवारा गलत हुआ, लेकिन देश बंटवारे में जब हुआ तो वहां पर उन लोगों को तो हो गया पाकिस्तान, उनके हो गया बांग्लादेश। लेकिन जो मुसलमान यहाँ होकर के बढ़ गए और यहाँ इस प्रकार से घोषणाएं करते रहते हैं कि इस्लामी देश हम बनाएंगे, ऐसा भी कहते हैं, तो इस प्रकार के गलती हुई हुआ। उसी दिन सारे हिंदुओं को पाकिस्तान बुलाना चाहिए थे, बुला लेना चाहिए था, और सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। यदि यह कार्य हो गया होता और हिंदू राष्ट्र उसी दिन घोषित हो गया होता,
तो वहाँ दो नंबर की जो हमारे हिंदू हैं, पाकिस्तान हो जो बांग्लादेश हो, तो यहाँ 2 नंबर के हो जाते, अपने आप भाग जाते। अपने आप ही इसकी जो अशांति मुसलमानों के द्वारा जो हो रही है वो शांति में हो जाता, शांत रहता हमारा देश। वो लोग अपने देश में रहते, लेकिन जो हट किया गया, धर्मनिरपेक्ष किया गया, हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित किया, यही गलती हुई और गलती को भोगना पड़ता है। गलती को सुधारा जाएगा कब? हाँ, गलती को सुधारने वाले अब आ गए हैं और हमारे मोदी और योगी जी हैं, यही लोगों ने उसको सुधारेंगे और ये पुनः हिंदू फिर यही घोषित होगा हिंदू राष्ट्र। तारीख बता पाएंगे आप? नहीं, तारीख हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि तारीख बता देने से गड़बड़ होगा। ठीक है, चलिए जाते जाते बस आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि विपक्ष दलों का क्या होने वाला है 24 में? 24 में जैसे अभी हैं वैसे रहेंगे। सत्ता में रहेगी भाजपा और विपक्ष में रहेंगे जो हमारे विपक्षी हैं, जो दूसरे दल। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार कांग्रेस को माना जाता है। जो कांग्रेस आज तक राजीव गांधी कहते हैं कि राजीव गांधी के कहने पे रामलला के लिए ताला खुलवाया गया था, दूरदर्शन पे रामानंद जी की रामायण को प्रसारित किया गया था, और आज गांधी परिवार भी इस न्योते के खिलाफ है। देखिए, जब जिक्र समय में जो कार्य होता है उसी को श्रेय मिलता है। जब उनके राजीव के समय में, राजीव गांधी के समय में ताला खुला तो राजीव गांधी देते हैं, और जब मोदी के समय में पूरा आदेश ही हो गया राम जन्मभूमि के पक्ष में, भगवान रामलला की भोज में, तो कहते हैं कोर्ट किया। अभी क्या है, ये कहें किए तो कोर्ट कर दिया, मतलब प्रधानमंत्री कुछ नहीं किया, और उनके कोर्ट उसमें किए, ताला में भी कोर्ट किया, तो उन्हें राजीव गांधी को बता नहीं कर दिए, ताला खुलवा दिए। और ये नहीं कहते कि यह आदेश जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आ गया। ठीक है ना, दोनों बात समझ, दोनों सामने है। जी जी, तो ऐसी स्थिति में ये तो कोर्ट से हुआ, इनका हुआ तो कोर्ट से हुआ, उनका हुआ तो काम था राजीव गांधी से हुआ। इस प्रकार की क्यों द्विभाषी, दो प्रकार की भाषा बोलते हैं, कोर्ट से वो हुआ, कोर्ट से हुआ, और जिसके कार्यकाल में जो होता है वही से उसको मिलता है। क्योंकि यह कार्यकाल ये हमारे इनके प्रधानमंत्री जी के, जो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, ये कहा गया कि क्या कि प्रधानमंत्री के कारण ये आदेश हुआ, और उन्हीं के शिला पूजन, भूमि पूजन मंदिर बन गया, और उन्हीं कारण से आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होकर के स्थापित हुई। अयोध्या में एक बहुत अच्छी खासी आबादी मुस्लिम समाज की भी रहती है, और अयोध्या से मैं जानना चाहती हूँ, क्या हमारे देश का, भारत का मुसलमान भारत में असुरक्षित है? कहीं नहीं असुरक्षित। जितना सब गणना हुई है, सब इसका सर्वे हुआ है कि जितने अच्छे ढंग से भारत में मुसलमान हुए, उसे मुसलमान अपने देश में भी नहीं है। वहाँ भी शिया सुन्नी का विवाद होता रहता है, लेकिन यहाँ नहीं होता है। यहाँ जितना अच्छे हैं, जिस प्रकार से अच्छे मुसलमान हैं, और जितनी मस्जिद यहाँ वो कहीं नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जो सुरक्षा मुसलमानों को हमारे भारत देश में मिलता है वो कहीं नहीं है। इस बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं, मुसलमान भी जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कट्टरपंथी हैं जो उटपटांग बोलते रहते हैं। मोदी जी तो विश्व नेता, ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। भारत विश्व गुरु कब बनेगा? अयोध्या से आपकी एक भविष्यवाणी, बस अंतिम। देखिए, जैसे रामलला विराजमान हो जाएंगे 24 जनवरी को, 22 जनवरी को, उसी दिन से राम राज का जो शुरुआत हो वो प्रारंभ हो जाएगा। और यही है जैसे कि उस समय में राम राज बैठे, त्रैलोका हर्षित भय गए सोचे। भगवान राम जब सिंहासन बैठे तो सभी लोग प्रसन्न हो गए। अब क्या हुआ, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सो धर्म सुनहि श्रुत नीति। सब अपने अपने प्रेम व्यवहार में रहते रहे, कोई भी विवाद नहीं रहा। उस समय कोई विवाद नहीं रहा, कोई दुखी, न कोई दीना, न कोई दुखी था, न दीन था, न कोई रोगी था। और यहाँ तक की है कि कोई निर्धन था ही नहीं भगवान राम के राज्य में। वैसे सभी संपन्न हो जाएंगे और राम राज आ जाएगा, और यह हमारा देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा। और यह विश्व गुरु के साथ साथ जो भी यहाँ पर समस्याएं हैं
उसका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और यह भारत जो है वो भारतीत भारत है, जो भरण करने सबको भरण करे, सबको संरक्षण दे, वही स्थिति आ जाएगी। सभी लोग एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे से प्रेम करेंगे और यह प्रताप जो होगा वो हमारे शासक का होगा, जो शासन करेगा वही इसको समाधान करेगा। और वही प्रकार से जो रामराज की कल्पना करते हैं वो रामराज आएगा। चलिए, हमसे बात